नमस्कार, मैं हूं संजय सरवरे और आप देख रहे हैं संजय सरवरे समाचार। खबरों की शुरुआत में बात करेंगे इस वक्त की एक बड़ी खबर की। दमोह जिले के हटा थाना अंतर्गत एक ऐसा मामला सामने है जिसने समाज के सामने कई तरह के प्रश्न खड़े कर दिए। युवा पीढ़ी किस ओर जा रही है। एक युवक के द्वारा अपने परिवार और रिश्तेदारों से पैसा लेने के चक्कर में स्वयं के अपहरण की कहानी रच दी और इसी के चलते वह दमोह से कहीं बाहर चला गया। लगातार लोकेशन चेंज करता रहा। एक आईडी बनाकर परिवार के लोगों को अपहरण की झूठी कहानी सुनाता रहा और पैसों की मांग करता रहा। युवक बाद में इंदौर के बाणगंगा थाने पहुंचा, जहां से दमोह पुलिस उसे लेकर हटा पहुंची। संपूर्ण मामले का पटाक्षेप हो गया है और युवक के द्वारा स्वयं स्वीकार कर लिया गया है। उसके द्वारा फर्जी तरीके से ये कहानी रची गई थी, पैसों के चक्कर में ये कहानी रची गई थी। लेकिन समाज किस ओर जा रहा है, युवा पीढ़ी किस ओर जा रही है, किस तरह से नई नई जो फिल्में आ रही हैं या जिस तरह से वेब सीरीज चल रही हैं जिन्हें देखकर युवा पीढ़ी आए दिन भटक जाती है, इसका जीता जागता उदाहरण हटा में देखने वाला, जहां सौरभ नाम के युवक के द्वारा स्वयं के अपहरण की कहानी रची गई। परिवार को परेशान किया गया, पुलिस को भी परेशान किया गया। अब उसके इस राज से पर्दा उड़ गया है। आइए हम आपको सुनाते हैं झूठी कहानी रचने वाले सौरभ पटेल का क्या कहना है। कहाँ रहती हो? ये कुलुआ कला गाँव को। कहाँ चले गए थे आप घर छोड़कर? सर इंदौर जाना था, सर हमें घर से सहमति नहीं मिल पा रही थी पापा से, तो फिर हम बहाना बना के गए थे। क्या बहाना बना दिया था? तो कुछ बहाना बना दिया था सर, वो कुछ नहीं। क्या जरूरत पड़ी थी जो इतना नाटकीय घटनाक्रम तुमने अपने घर वालों को, पुलिस वालों को बताया? वहाँ हम गए थे, हमारे कुछ कारण से सब पैसे वगैरह खर्च हो गए थे, तो हमने ये सब कहानी रची ताकि परिवार वाले इमोशनल होकर पैसे दे दें। वो तो पैसे दे देते, तुम्हारे पापा मम्मी हैं यार, वो तो सब तो मेरे लिए तो कमाते हैं। आपने अपने पापा मम्मी को भी ब्लैकमेल कर दिया? तो गलती हो गई, तो आके हमने परिवार वालों से सबसे माफ़ी मांग ली थी कि गलती हो गई, आइंदा से गलती नहीं करेंगे। कितने पैसे की जरूरत थी तुम्हारे लिए? तो कुछ ही पैसे मांगे थे, 2-4 हज़ार। और पैसे मांगने की भी नहीं। ये इतना ज्ञान प्राप्त कहाँ से होगा? ब्लैक में करने का लेट हो गया, आप फिल्म में कहाँ हो गए? ये तरीका तुम्हें कहाँ से आया? व्हाट्सएप की आईडी जो बनाई थी, तुम्हारे कोई मित्र भी थे उनके साथ? नहीं। दोस्त यार नहीं थे? नहीं। अकेले ही गए थे इंदौर? हाँ। अकेले क्या कर रहे थे इंदौर में? कहाँ रुके इंदौर में? इंदौर में कुछ कारण से पैसे खर्च हो गए थे, तो फिर हमें ऐसा करना पड़ा, कहानी रचनी पड़ी। बच्चे ही नहीं थे तो। किसी दोस्त के साथ रुके रहे इंदौर में? नहीं, अकेले ही थे। चलो। मायने में महत्वपूर्ण है। क्या ये समाज के लिए शिक्षाप्रद मैसेज? मैं आप लोगों से भी निवेदन यही चाहूँगा कि इस घटना को एक मैसेज के रूप में प्रदर्शित करें। जैसा घटनाक्रम है, जैसा आजकल के बच्चे अपने गार्जियंस को, अपने माँ बाप को इमोशनल ब्लैकमेल करने की बहुत शिकायत है। ये भी घटनाक्रम सेम वैसा ही है। इमोशनल ब्लैकमेल करके अपने माँ बाप से, अपने गार्जियन से अपने खर्च के लिए पैसा ऐंठना। इसी क्रम में हमारा जो गोविंदसान है, गोविंदरावन का जो बच्चा है, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा उसका, उसने भी इसी तरीके की घटना को अंजाम दिया। हुआ यह कि कुलुआ का रहने वाला जो बच्चा है, जो यह बहाना बना के अपने परिवार के लोगों के, हमारे एक मित्र है, वो बहुत बड़ा आदमी हो गया, मुंबई में काम करता है, तो उसके ईडी का छापा पड़ गया, पुलिस उसके पीछे पड़ी है और वो अपने घर पे आना चाहता है, हम उसे लेने जा रहे हैं। यह उसने कहानी बनाई और माँ बाप से कहा कि हम उसको स्टेशन लेने जा रहे हैं। देन उसके बाद वो बच्चा गायब हो जाता है। कुछ दिनों बाद कुछ फरोती की खबरें आती हैं, कहीं से ये खबर आती है कि उसको फला स्टेशन के पास में देखा गया है, कहीं ये खबर आती है कि उसके पैर में गोली लगी है। इस टाइप से बार बार वो इतना होशियार, इतनी होशियारी से काम करना था वो लड़का कि ये हम लोग भी नहीं समझ पा रहे थे कि एक्चुअली किस टेलीफोन से मैसेज कर रहा है और किस टेलीफोन से भी बात कर रहा है। परिवारों का या परिवार के जो सदस्य थे उनका चिंतित होना स्वाभाविक था
बार बार वो पुलिस के लिए अप्रोच कर रहे थे। इस मामले में सबसे अच्छी बात ये हुई कि परिवार के लोगों ने पुलिस पर विश्वास मान लिया और मिनट टू मिनट जो भी घटना है वो जो भी उसके साथ मैसेज आ रहे थे उन मैसेजों को बाकायदा हमारे थाना प्रभारी मनीष और पीछे खड़े हमारे नरेंद्र हैं, सौरभ हैं, महेंद्र हैं, नामदेव हैं, इन लोगों को बार बार टेलीफोन करके मैसेज करके हमें मिनट टू मिनट सूचना दे रहे थे। उसका परिणाम हुआ कि हम उसके मोबाइल को ट्रेस जरूर नहीं कर पाए। उसने एक बदमाशी ये की कि व्हाट्सएप के जो मैसेज हैं उन व्हाट्सएप के मैसेजों को कुछ होशियारी करके उसको कन्वर्ट ऐसा कर रहे ताकि वो ट्रेस नहीं करें। बट हमारी पुलिस टीम उसके पीछे पड़ी रही, परिवार के लोगों ने भी बहुत सहायता की और अंतु गत्या उस आरोपी पे, आरोपी ना कहे वो बच्चा है, बट उसने अपने आप को बाणगंगा थाने में इंदौर में सुपुर्द कर दिया। जैसे ही सूचना मिली हमारी टीम जो पीछे खड़े हैं और हमारे थाना प्रभारी ने तत्परता से काम लिया और उस बच्चे को अपने कब्जे में लिया और गया। जब बच्चे से इंट्रोगेट किया गया उसको, तब तक तो वो उसी कहानी को बताता रहा कि हमारा अपहरण हुआ था और हमें गोली मार दी थी और हमसे पैसा मंगाए जा रहे थे। बट जब बार बार हमारी टीम लगी 3 से 4 दिन हुए इंट्रोगेट करते करते इस बात स्पष्ट हो जाए कि उसके साथ कोई घटना नहीं हुई थी। वो अपने परिवार के लोगों को, अपने माँ बाप के लोगों को इमोशनल ब्लैकमेल कर रहा था और उनसे पैसा झटाना चाहता। तो बच्चा सुरक्षित हमारी पुलिस टीम ले आई, उसके परिवार के लोगों को सुपुर्द कर दिया है। लेकिन इस तरीके के जो बच्चे अपने माँ बाप को इमोशनल ब्लैकमेल करके इस टाइप की घटनाएं स्वयं अपने अपहरण की घटनाएं बता रहे हैं, वो एक समाज में मैसेज जाने की बहुत आवश्यकता है कि हम अपने बच्चों को इस टाइप के ब्लैकमेलिंग से बचें भी और उन्हें इन साइबर अपराधों से, साइबर के जो मोबाइल का दुरुपयोग हो रहा है उन दुरुपयोगों से उनको समझाएं। कितने साल जल्द ही मिलते हैं अपनी अगली खबर के साथ। देखते रहिए संजय सरवरिया समाचार। नमस्कार।